हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की 5 ऐसी महिलाओं के बारे में जिन्होंने नारी जाति को कलंकित किया है। इन्होंने जो अपराध किए हैं वह सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है मनोज। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, पहले नंबर पे आती है अंजना गावित, जो कि मूलतः नासिक की रहने वाली थी और एक ट्रक ड्राइवर के साथ भाग के पुणे आ गई थी। कुछ महीनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने रेणुका रखा। कुछ समय बाद ट्रक ड्राइवर ने उसे और उसकी बेटी को छोड़ दिया। फिर 1 साल बाद उसकी शादी रिटायर्ड सैनिक मोहन गावित से हुई। फिर उसकी दूसरी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम उसने सीमा रखा। परंतु इस बार भी उसकी शादीशुदा ज़िंदगी सही नहीं चल पाई और मोहन ने भी उसे छोड़ दिया। अब वह अपने दोनों बेटियों के साथ भीख मांगकर और चोरियां करके अपना और अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। अब बात करते हैं पहली हत्या की। एक बार अंजना ने एक भिखारिन का 18 महीने का बच्चा चुराया और चोरियां करने लगी। तभी कुछ लोगों ने देखा और उसे मारने लगे, यहाँ तक कि पुलिस बुलाने की नौबत आ गई। ये सब देखकर अंजना ने बच्चे को ज़मीन पर फेंक दिया। बच्चे के सिर पर चोट लगी और बच्चा खून से लथपथ होकर रोने लगा। ये देखकर भीड़ भी शांत हो गई और अंजना को जाने दिया। अब अंजना बच्चे को लेकर वहाँ से निकल गई। उसकी बेटी सीमा भी उसके साथ थी। बच्चा लगातार रो रहा था। माँ बेटी ने परेशान होकर उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और एक सुनसान रास्ते में ले गए। वहाँ बिजली के खंभे में बच्चे के सर को पटक पटक कर मार डाला और पास में पड़े कूड़े में उसे फेंक दिया। अब यही उन तीनों माँ बेटियों का धंधा बन चुका था। ऐसे ही 1990 से 1996 तक इन तीनों ने 42 बच्चों को मार डाला। ये लोग ज़्यादातर 4 साल से छोटे बच्चों को अपना शिकार बनाते थे। ज़्यादातर बच्चों को ये पटक पटक कर ही मार देते थे और इन्होंने एक बच्ची को पानी में डुबोकर और एक की गर्दन कुचलकर भी मार दिया था। और ये सब जारी रहा जब तक इन तीनों का पर्दाफाश नहीं हुआ, यानी 1996 तक। फिलहाल अंजना बाई गावित बीमारी के चलते जेल में ही मर गई, परंतु उनकी दोनों बेटियां सीमा और रेणुका जेल में बंद है और फांसी का इंतजार कर रही हैं। दूसरे नंबर पे है सोनिया। ये बात है 23 अगस्त 2001 की, जिसमें विधायक समेत 9 लोगों की हत्या कर दी गई। आरोप विधायक पुनिया की बेटी सोनिया और उसके पति संजीव पर लगा था। उन्होंने रेलूराम पुनिया, उसकी दूसरी पत्नी कृष्णा, बेटी प्रियंका, बेटा सुनील, बहू शकुंतला, पोता लोकेश, पोतियाँ शिवानी जो सिर्फ 2 साल की थी और प्रीति जो सिर्फ 3 महीने की थी, इन सबको मार डाला था। उन्होंने सबसे पहले खीर में अफीम मिलाकर सबको सुला दिया और फिर लोहे की रॉड से सबको मार दिया। पूरा मामला प्रॉपर्टी को लेकर था। अब ये भी जेल में है और फांसी का इंतजार कर रही हैं। और आखिर में बात करते हैं शबनम की। बात है यूपी के अमरोहा से 20 किलोमीटर दूर बावनखेड़ी गांव की, जहां शबनम और सलीम एक दूसरे से प्यार करते थे। शबनम काफ़ी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसने अंग्रेज़ी और भूगोल में एमए किया हुआ था और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। वहीं सलीम 5वीं फेल और एक मजदूर था, जिस कारण दोनों के परिवार इस संबंध के विरोध में थे। फिर 14 अप्रैल 2008 की रात में शबनम और सलीम ने मिलकर अपने परिवार के 8 महीने की बच्ची समेत 10 लोगों की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के समय वे खुद 7 महीने की गर्भवती थी। यह अपराध इतना खौफनाक था कि तब से लेकर आज तक उस गांव में किसी ने भी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखा। शबनम के बेटे को बुलंदशहर में रहने वाले एक पत्रकार उस्मान सैफी ने गोद ले लिया था। राष्ट्रपति ने भी इनकी दया याचिका खारिज कर दी है और इसे भी फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई है। तो इसका बेटा भी अपनी मां की फांसी को टालने की गुहार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी 4 ऐसी महिलाएं जिन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई है, परंतु अभी तक किसी की भी फांसी की तारीख पक्की नहीं हुई है। इससे पहले आज़ाद भारत में कभी किसी महिला को फांसी की सज़ा नहीं दी गई है। अब इनमें से कौन पहली महिला होगी जिसे फांसी दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाने से पहले नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कराना भूलें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें
जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए सायोनारा। She makes me mad.